नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। रिजल्ट सीज़न की शुरुआत हो चुकी है, आईटी कंपनीज़ के रिजल्ट आ चुके हैं। क्विकली एक बार देख लेते हैं कुछ आईटी कंपनीज़ देखेंगे, फिर आईटीबीज़ भी देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं टीसीएस, टीसीएस के नंबर आ चुके हैं, चलते हैं स्क्रीनर पर। यहाँ पे आपको डालना है टीसीएस, सर्च करना है, नहीं आ रहा है, टाटा कंसल्टेंसी डालिए, अब आ गया। कोई बात नहीं। तो टाटा कंसल्टेंसी के रिजल्ट देखेंगे तो आप थोड़े से बेटर हैं, लास्ट टाइम 59,381 करोड़ का सेल्स था, इस बार 59,692 का है। एबिटा में भी इंक्रीज़ है, नेट प्रॉफिट में भी इंक्रीज़ है और ईपीएस में भी हल्का सा इंक्रीज़ है। तो रिज़ल्ट ओके आए थे, सेम कहानी इन्फोसिस की भी है। यहाँ पे दिक्कत जो है वो गाइडेंस की है बेसिकली, रिज़ल्ट से ज़्यादा। अगर आप देखोगे इन्फोसिस के भी नंबर जो हैं वो इंक्रीज़ हैं। लास्ट आप सितंबर से भी देखोगे या लास्ट क्वार्टर जून 2023 के Q1 से भी देखोगे, तो भी ज़्यादा है। जो एक्सपेक्टेड था कि यही इन आईटी कंपनीज़ के लिए सबसे बुरा टाइम होगा, यहाँ पे इनके इम्पैक्ट मार्जिन गाइडेंस में इम्पैक्ट आ सकता है, वो इन आईटी कंपनी ने झेल लिया है। तो हमारी आगे चल के कोशिश यही रहेगी कि हम धीरे-धीरे करके इन पोज़ीशन में बिल्ड करें। इसमें से आज जो मैं बताऊँगा, मैं आपको बता दूँगा बस कौन-कौन सी कंपनी है, बहुत सारी आईटी कंपनीज़ है भी नहीं मेरे पास। अ, नेट प्रॉफिट हो गया, ईपीएस हो गया, इसके अलावा एचसीएल टेक का रिज़ल्ट थोड़ा ठीक आया था, लेकिन एचसीएल टेक के रिज़ल्ट में इश्यू ये था कि उन्होंने अपना गाइडेंस जो है वो कम कर दिया है। पहले से एक्सपेक्टेशन लो कर दी है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगी। देखिए, ये रिज़ल्ट आ रहा है ना, ये मार्केट के एक्सपेक्टेशन पे कैसा उतरेगा ये अगले दिन ही पता चलेगा। जैसे आईटी में टीसीएस, एचसीएल, इन्फोसिस, इनका कंपनी, इनका जो मार्केट है वो इनका इम्पैक्ट झेल चुका है, इनका इम्पैक्ट देख चुका है। अब किसकी क्या एक्सपेक्टेशन है वो जाने। और अगर मार्केट को ठीक लगा ठीक, वरना 100 तरीके के एनालिस्ट हैं और 500 तरह के एक्सपेक्टेशन लिस्ट आ दी है। किससे क्या-क्या कंपेयर करोगे आप? तो एचसीएल टेक में भी देख रहे हैं कि हम बेटर रिजल्ट आए हैं, सेल्स भी बढ़ा हुआ है, एबिटा भी बढ़ा हुआ है, नेट प्रॉफिट में भी इंक्रीज़ है और काफ़ी इंक्रीज़ है, जो कि अच्छा भी था। बट इन्होंने आगे की गाइडेंस जो है वो ऑलमोस्ट हाफ कर दी है। तो ये मार्केट के लिए उतना ठीक नहीं था, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो ठीक है। हाल ही फिलहाल में शायद आज ही ज़ेंसार के रिज़ल्ट भी आए हैं, एक बार वो भी देख लेते हैं। तो ज़ेंसार के रिज़ल्ट में हम क्या देख रहे हो कि आपका जो सेल्स है वो ऑलमोस्ट सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। चाहे आप सितंबर लास्ट ईयर से कंपेयर करो या पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो। एबिटा में देखोगे तो 119% का गेन है, 105 था लास्ट क्वार्टर में, इस बार 230 है। ऑलमोस्ट सेम सेल्स, याद रखिएगा सेल्स ऑलमोस्ट सेम है। और एबिटा में देखिए 231 यानी 100% का गेन आ चुका है। अब उसके उल्टे नेट प्रॉफिट में देखिए सिर्फ़ 56 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 156 करोड़ का था लास्ट क्वार्टर में, इस बार है 174 करोड़ का। तो यानी ऑलमोस्ट 200 टाइम्स हो गया, 206% हो गया। और सेम कहानी है ईपीएस के साथ भी। ज जब सब बढ़ेगा तो ईपीएस भी बढ़ेगा। तो इसेंशियल रिज़ल्ट आप देखोगे तो सेल्स इनकी बड़ी नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने मार्जिन इंप्रूवमेंट की है, जो कि एक अच्छी बात हो सकती है। आगे चल के और भी आएँगे रिज़ल्ट। क्विकली देख लेते हैं चार्ट क्या कह रहा है टीसीएस का। टीसीएस का चार्ट मैंने खोल रखा है, मैंने पिवट पॉइंट्स लगा रखे हैं पहले से ही। अगर आप पिवट पॉइंट देखोगे ना, तो टीसीएस का जो आज का जो पॉइंट है, जहाँ क्लोजिंग हुई है, उसकी थोड़ी-सी डाउन हुई थी क्लोजिंग, आधा परसेंट। तो वो पिवट पॉइंट का सपोर्ट लेके ही क्लोज़ हुआ है और क्लोजिंग पॉइंट जो है 3507। अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ से, तो देखोगे कि अभी इस ट्रेंड लाइन में थोड़ा स्कोप है, तो अगर ये आपको कुछ 3400 से 3500 के बीच में मिल जाए, तो आप यहाँ परचेज़ कर सकने का प्लान कर सकते हो, अगर आपकी एनालिस्ट ठीक करे। तो अगर आप देखोगे तो इसमें इसने एक चैनल बना के चल रहा है ये कोई इस तरह का चैनल है। तो अगर इसको आपको इस चैनल के लोअर पार्ट में मिल जाता है तो वेल गुड। अगर आप प्राइस देखोगे यहाँ से, अगर इस चैनल का प्राइस देखोगे तो 7.4% का गेन है, अगर इस चैनल को इसने फॉलो किया, जो अभी भी फॉलो करता आ रहा है। हमें पता है कि टीसीएस का बायबैक भी आया हुआ है और 4150 का प्राइस है। अगर हम यहाँ से भी ले लेते हैं, अगर आप बायबैक की स्ट्रैटेजी के बहुत लोग फॉलो करते हैं रिटेलर्स, ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं है, बट अगर आप एक स्टॉक आप बायबैक में देते हो, तो आपका एक स्टॉक तो ऑलमोस्ट चला ही जाता है। तो अगर आप स्टिल वहाँ से देखो 4150 के आसपास में लेके जाऊँ इसको, तो कुछ 18% का गेन है, यानी कि ₹644 का गेन है, जो इनका बायबैक का प्राइस है। इससे पहला जो लास्ट ईयर बायबैक आया था, उसका प्राइस इससे भी ऊपर था, 4500 था, तो ये उससे नीचे है। तो एक देखने वाली बात ये भी होगी। लेकिन अगर आप अपना मूविंग एवरेज लगाओ, अ, आपको चार्ट का लेआउट थोड़ा डिफरेंट दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने ट्रेडिंग व्यू का V2 चार्ट लगा लिया है।
नया चार्ट है, सुंदर चार्ट है। अगर आप देखोगे तो आज का जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट, अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 50 डेमा पर है और फिर 100 डेमा और भी नीचे है, यहाँ तक आएगी नहीं, हो सकता है कि यही लाइन थोड़ी ऊपर चली जाए। तो अराउंड 3450-3480 से के बीच के आस-पास यहाँ पहुँच लेगा। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अभी 20-30 रुपए ही है, लेकिन स्टिल अगर आप इस लाइन पे परचेज़ करते हो तो आपका ट्रेड और भी अच्छा हो सकता है। एकदम बॉटम, एकदम आप तो कुछ हो नहीं सकता। ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, भूल के भी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सब आपको अपने एनालिसिस के अनुसार ही करना है। तो ये हो गया टीसीएस का चार्ट। चलते हैं एचसीएल के चार्ट में। एचसीएल का चार्ट में देखोगे तो जो इसमें जो डिक्लाइन आई थी वो आ चुकी है। ये भी कुछ-कुछ इसी तरह का चार्ट बना रहा है। इस अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो तो यहाँ तो आप देखोगे कि इसका सपोर्ट लिया। अगली जब रिज़ल्ट के बाद जो गैप डाउन हुआ था वो भी इसने इसी लाइन का सपोर्ट लेके बनाया और अब यहाँ से ऊपर गेन कर रहा है और अगर अपने प्रीवियस हाई के पास भी गया तो भी यहाँ पर अभी गेन है। तो हमें इस मेरी टीसीएस मेरे पास है नहीं, एचसीएल मेरे पास पहले थी जो मैंने निकाल दी है। अब एचसीएल में मेरा प्लान है कि वो अब कभी 1200 या इस पॉइंट के आसपास कहीं मेरे को मिलेगी, तो मैं धीरे-धीरे परचेज़ करूँगा और मेरा टारगेट 1 साल का होगा, मैं शॉर्ट टर्म के लिए इसको नहीं लूँगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इन्फोसिस को। इन्फोसिस का चार्ट खोल लेते हैं, इन्फोसिस का चार्ट खोल लिया। अब इन्फोसिस में आप देखोगे तो एक अच्छा खासा पहले से ही ऊपर से एक काफ़ी नीचे जब-जब इसका रिज़ल्ट आया ना बेसिकली, तब-तब इसने गैप डाउन दिया है। ये देखो ये रिज़ल्ट आना है यहाँ पे, एक गैप डाउन, रिज़ल्ट, गैप डाउन। लेकिन गैप डाउन के बाद आप देखोगे ना कि गैप डाउन के बाद धीरे-धीरे करके ऊपर आने लगता है। फिर गैप डाउन, फिर देखो गैप डाउन के बाद फिर ऊपर आया। चलता गया, चलता गया, चलता गया। यहाँ रिज़ल्ट आया गैप डाउन, गैप डाउन के बाद फिर इसने अपवर्ड जर्नी चालू कर दी। इन्फोसिस वैसे भी एक अच्छी कंपनी है और बेसिकली निफ्टी आईटी लिया है, निफ्टी ईटीएफ के जो भी हैं या निफ्टी के भी स्टॉक हैं, उनको भी झक मार के आके इन्फोसिस में बाइंग करनी पड़ती है। तो अभी भी अच्छा है, 50 डे में अभी भी ऊपर है, तो इसके ऊपर आके स्ट्रगल करता है। मेरे पास इन्फोसिस है, पहले से ही है। मैं इसको फिर बाय करूँगा। अभी फ़िलहाल मेरे पास बजट नहीं है, अगर वो इसी लाइन के आस-पास कहीं मेरे को मिलेगा या इस लाइन के आस-पास या और हो सकता है थोड़ा-सा नीचे अगर मिले इन केस, फ़िलहाल जो चांसेस अभी जिसके कम हैं, लेकिन आया तो बिल्कुल लेंगे। इसके बाद देख लेते हैं बिरलासॉफ्ट का चार्ट। बिरलासॉफ्ट का चार्ट देखोगे आप तो काफ़ी पॉजिटिव मूवमेंट में है, बहुत ही ज़्यादा इसने रन दे चुका है। अगर आप वीकली बेसिस पे लगाओगे ना इसका चार्ट, तो आप देखोगे कि इसने पूरा का पूरा राउंडिंग बॉटम बना दिया है। अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, तो एक तरीके से पूरा राउंडिंग बॉटम इसने यहाँ बना दिया है। लेकिन यहाँ इश्यू क्या है कि अगर आप देखोगे तो एक राउंडिंग बॉटम तो है ही, साथ में कप हैंडल भी बना दिया है इसने। और कप हैंडल का हमको ब्रेकआउट पता है, जो इसका ये लोएस्ट पॉइंट जो इसका नेक पॉइंट का होता है, वही इसका टारगेट होता है। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इसको, इसका बना लेंगे क्लोन, एक रफली ऊपर पिक करते हैं इसको इस तरीके से, तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 750-800 का टारगेट आ रहा है। और आपके ऊपर है आप कैसे लो इसको, या तो कप हैंडल लो या इसको इस तरह से हेड एंड शोल्डर भी ले लो। ये वीकली बेसिस पर है, याद रखना ये वीकली बेसिस पर है, ये बहुत ध्यान देने वाली बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वीकली में मूवमेंट भी तेज़ आता है और उसमें टाइम लगता है। आप ये ध्यान देना कि ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में आ जाएगा। बिरलासॉफ्ट मेरे पास है, अ, अच्छा खासा गेन पर हूँ मेरे पास आई थिंक 20-30% का गेन है इसमें भी। और फिलहाल मैं इसमें कोई नई पोज़ीशन ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत बड़ी कैप मिड कैप ही है और इतना मैं इसमें एक्सपोज़र रखना चाहता नहीं, क्योंकि मेरे पास इन्फोसिस पहले से ही है। और भी आईटी कंपनीज़ हैं, बट इन्फोसिस पहले से ही है और आगे चल के मैं एचसीएल टेक में भी पोज़ीशन बनाने की प्लान कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा बजट उसके लिए भी चाहिए। लगा लिया हमने डेली चार्ट बिरलासॉफ्ट का डेली चार्ट लगाने के बाद आप देखोगे ना, तो एक तो इस एक छोटा-सा राउंडिंग बॉटम भले ही यहाँ दिख रहा है, लेकिन यहाँ देखने वाली बात है कि ये इसका एक पोल है और ये इसका एक फ्लैग था। तो एक पोल फ्लैग का ब्रेकआउट भी दिया है इसने, तो अगर आप इस लाइन जो इसके पोल की हाइट थी, इसको हम एक तरह से कॉपी कर लेते हैं, क्लोन कर लेते हैं, तो शॉर्ट टर्म में इसका टारगेट जो होगा, वो यहाँ पर आने के चांसेस हैं 609 के आसपास। तो अभी भी 60-70 पॉइंट का इसमें स्कोप है। तो आप अपनी ट्रेडिंग, अपनी एनालिसिस करना, फिर उसमें कुछ लेने का प्लान करना। उसके पहले कुछ मत करना। अब आ जाते हैं अगली कंपनी ज़ेनसार, जिसका भी हमने रिज़ल्ट देखा। ज़ेनसार ने भी काफ़ी गेन कर चुका है। अगर फिर मैं इसका वीकली चार्ट लगाऊँ बिरलासॉफ्ट की तरह, तो आप देखोगे कि इसने भी पूरा राउंडिंग बॉटम बना दिया है और आपको हेड एंड शोल्डर, कप हैंडल सब दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए हेड एंड शोल्डर, ठीक? नहीं तो आप नहीं मानना तो इसको आप कप हैंडल मान लीजिए। और अगर आप इसको इस तरह से इसका नेकलाइन माने, अगर यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, कल अगर ये गैप अप हुआ,
ऊपर की तरफ आया और फिर हम कोशिश करेंगे एक बार वापस आके नीचे पोज़ीशन ज़रूर ले। तो उस केस में जो इसका टारगेट होगा, आप देखोगे इसको क्लोन करता हूँ मैं। क्लोन करने के बाद इसको थोड़ा-सा ज़ूम आउट कर लेते हैं तो इसको पेस्ट करेंगे यहाँ पर, तो आप देखोगे इसका टारगेट आएगा ₹1000 के आसपास का, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इसको हम इसको अगर मेज़र करने की कोशिश करें प्राइस रेंज में, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 57% 50% भी मान लीजिए तो भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन याद रखना अगेन ये वीकली बेसिस पर है, ये डेली बेसिस पर नहीं है। क्लीन कर देते हैं ड्राइंग, लगा लेते हैं डेली बेसिस पर चार्ट। ड्राइंग बेसिस आप देखोगे कि करंट इसने 50 डे EMA को फॉलो करते हुए चल रहा है। अब कल रिज़ल्ट्स आने से पहले इसमें थोड़ी फ्लक्चुएशन थी। आप देखोगे बहुत ही बड़ी विक बनी है, एक डोजी टाइप की बनी है, ग्रेवस्टोन टाइप की। तो हमको देखना है कि या शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं आप इसको, तो देखना है कि कैसे ये रिएक्ट करेगा। मेरा मानना है कि ये गैप डाउन ओपन हो गया और इसमें मूवमेंट आएगी बड़ी, बट हो सकता है किसी की एक्सपेक्टेशन ना हो या कोई अपना प्रॉफिट बुक करे तो गैप डाउन होके एक बड़ी रेड कैंडल भी बन सकती है। तो देखना होगा कि किस तरह का मूवमेंट होता है, उसके बाद देखेंगे। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं बाय करना है, हाँ, ज़ेनसार मेरे पास है, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। अगर इसमें से भी कुछ नहीं बाय करना है, तो अंत में आ जाता है हमारा आईटीबीज़। आईटीबीज़ बहुत ही सेफ ऑप्शन है अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ नहीं जाना है। आपको 50 डेमा के पास जब मिले, तब एक क्वांटिटी बाय करनी चाहिए आपको, मैं यही करता हूँ। मैं निफ्टी 20 और आईटी 20 दोनों है मेरे पास। जब-जब 50 डेमा, 100 डेमा, 200 डेमा के पास आती है, एक चंक उसमें इन्वेस्टमेंट हो जाती है। एसआईपी में करता नहीं क्योंकि रेगुलर टाइम पे नहीं करता, लंप सम करता हूँ जब उसमें एक डाउन मोमेंट आता है। जैसे ये एक डाउन मोमेंट था, ऐसा है, एक एक चंक बाय करो, नीचे आया, एक चंक बाय, यहाँ टच किया, एक एक चंक बाय। काफ़ी अच्छा इसमें मोमेंटम है, 50 डेमा का सपोर्ट ले रहा है फिलहाल। इसको भी अगर आप वीकली बेसिस पे लगाओगे ना, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अगर आप मैं इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करूँ, तो यहाँ एक रेजिस्टेंस है जिसको ये काफ़ी टाइम से तोड़ने में असमर्थ रहा है। अगर आप देखोगे तो कई बार इसने इसको कोशिश की, यहाँ आया तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटा, नहीं टूटा, नहीं टूटा। अब एक चांस है इसको यहाँ तोड़ने का, क्योंकि आप देखोगे कि यहीं से रिटर्न कर चुका है, ये नीचे आने की कोशिश नहीं की इसने, जो कि इसका एक लोअर चैनल था। तो अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है, फिर सस्टेन होता है और फिर रीटेस्ट करता है, तो फिर एक अच्छा चंक बाय होगा और आईटीबीज़ वैसे भी एक सेफ स्टॉक है। तो ये तो रही बात कुछ आईटी स्टॉक्स की। कैसा लगा आपको वीडियो एनालिसिस ज़रूर बताइएगा। आप किसी पर्टिकुलर एनालिसिस का देखना चाहते हो किसी आईटी कंपनी का या किसी और कंपनी का, तो ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।